आप सभी को जय मसीह। और मैं आशा करता आप खुश होंगे। प्रभु आज के वचन से आपसे बातें करेगा और आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय उसके 33 आयत से पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है कोई मनुष्य दिया जला के तल घर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवार पर रखता है कि भीतर आने जाने वाले उजियाला पाए। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। हालेलुया। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे तो सबका सब ऐसा ही उजियाला होगा। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा और मेरे राजा, हे पवित्र आत्मा, हम हर एक से आज के वचन आज के कलाम से बातें कर मेरे खुदा। आप मेरे मुख से कर बोले पवित्र आत्मा मदद सहायता कीजिए, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ दीजिए वचन के द्वारा प्रार्थना और हम हर एक से बातें कर अपने पंखाड़ में छुपा ले मेरे पिता। सारा वचन हृदय पर टिपलिक ताकत बल हिम्मत है प्रभु जी। आज के कलाम से हर एक के आत्मीय आंखें आत्मिक बुद्धि और ज्ञान समझ खोले मेरे पिता। और आज का वचन हम हर एक से बातें कर 100 गुना फल कर आए पिता परमेश्वर। सबको तेरा आत्मा सौंपता अपने तेरा आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है कि कोई मनुष्य दिया जलाकर पैमाने के नीचे या घर के तल घर में नहीं रखता। मेरा जीजो, जो भी कोई अगर अंधेरा है तो दिया जला के क्या करता है, वो पैमाने पे या दीवार पे ऊपर रखता है ताकि सबको उजाला मिले। वैसे हमारे शरीर का जो मेन दिया है वो हमारी आंखें हैं। हमारे सारे शरीर का उजाला हमारी आंखें। मेरी अजीजो, यदि हमारी आंखें निर्मल है, पवित्र है, यदि हम पवित्रता से देख रहे, पवित्रता से चल रहे हैं, सोच समझ कर चल रहे प्रभु यीशु मसीह के वचनों के निमित्त, तो हमारा सारा शरीर उजाला है। और यदि हम हमारी आंखों में कोई खराबी है, यदि हम गलत नजर से देख रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, गलत विचार डाले लोगों के ऊपर, बहनों के प्रति कोई गलत सोच रहे हैं, किसी के प्रति विरोध में सोच रहे हैं, किसी के बारे में हम गलत सोच रहे हैं, तो हम क्या करें, हमारे जीवन में अंधेरा ला रहे मेरे जीजो। तो यहाँ पर मुझे प्रार्थना करना है। सबसे बड़ी क्या है चीजें, हमारी प्रार्थना है। आप प्रार्थना करिए। यदि आपको बार बार कोई गलत चीज दिखाई दे रही है या कोई बार बार आपको विचार पाप में आपको पाप के विचार आ रहे हैं, आपको गलत दिखाई दे रहा है, आपको कोई गलत सोच आ रही है, आपको कोई गलत काम हो रहा है, आपके हाथों से, आपके पैरों से, आपके मुंह से, आपके कानों से, आपकी आंखों से कुछ गलत हो रहा है, पाप का जीवन आप जी रहे हैं, तो आज से आप प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु को सरेंडर करें, यानी अपना को समर्पित करें प्रभु को। हालेलुया। आज से अपने आप को समर्पित करें और प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल दे, मेरी आत्मिक जुबान खोल दे, मेरी आत्मिक कान खोल दे, मेरी आत्मिक सारे शरीर, मेरा जो शरीर है आत्मिकता में बढ़े पिता, पवित्रता का जीवन हो जाए, तेरे योग्य बन जाए। हालेलुया। तो यदि आप इससे प्रार्थना करेंगे तो आज का वचन का कलाम, आज की प्रार्थना आपके जीवन में जरूर चंगाई को लेकर आएगा, जरूर आपके जीवन में एक पवित्र आत्मा को प्रभु भेजेगा और आपका उजाला कर देगा। क्योंकि हमारा शरीर जो है एक पाप का जीवन जीने के लिए, ये शरीर क्या है, शरीर का विलासा में जाता है, लेकिन हमें आत्मिकता में बढ़ना है, आत्मा के विलासों में बढ़ना है, तो हमें आत्मा, प्रभु की आत्मा को हमारे जीवन में मांगना पड़ेगा। तो आप पर मुझे प्रभु पिता परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में मांगना है और अपने आप को प्रभु को सरेंडर और समर्पित करना है, ताकि प्रभु हमें पवित्रता का जीवन जीना सिखाए। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं पिता के पास जाता हूं, तुम्हारे लिए सत्य की आत्मा भेजता हूं, अर्थात सत्य की आत्मा तुम सत्य की बातें सिखाएगा। यानी पवित्र आत्मा के बिना हम अधूरे मेरे जीजो, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे आत्मिक जीवन की ज्योति है। हालेलुया। क्या है आत्मिक जीवन की ज्योति? हमारा यीशु नासरी जी है। तो हमें पवित्र आत्मा की अभिषेक और उसकी ज्योति की हमें जरूरत है, तभी हमारी आत्मिक आंखें खोल जाएगी। क्योंकि आज संसार में जितने पाप और बुराई में फंसे हैं, उनकी आत्मिक आंखें बंद हो चुकी। वो आत्मिक अंधापन, आत्मिक गूंगापन, आत्मिक लंगड़ापन उनका जीवन है। लेकिन वो उस जीवन से हम कैसे बाहर आ सकते हैं? तो वो जीवन है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम बाहर आ सकते हैं, उसके वचन से हम बाहर आ सकते हैं, उसके कलाम, उसकी पवित्रता से हम बाहर आकर उसके योग्य चाल चलकर उसके राज्य के वारिस हो पाएंगे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप पर मुझे सावधानी से देखना है, सावधानी से सोचना है, सावधानी से बोलना है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या मेरे लिए उचित है और मैं कैसे देखूं, मेरे लिए प्रभु को क्या खुशी चाहिए, प्रभु के लिए मैं क्या कर सकता हूं। यदि आप सोचकर उस चिंता के अनुसार वो उस अपने दिमाग में उस बात को लेकर या आप सोच समझ कर बोलेंगे, तो आप कभी भी पाप नहीं करोगे। लेकिन पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, क्योंकि आप सोच रहे कि मैं इससे बाहर आ जाऊं। जब तक आप अपनी सोच को नहीं बनाएंगे कि मैं अच्छा करूं प्रभु के लिए, मैं पाप नहीं करूंगा, प्रभु के विरुद्ध में नहीं चलूंगा, आप जब तक सोच नहीं बनाएंगे तब तक आप इस परिस्थितियों से बाहर नहीं आ सकते मेरे जीजो।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जैसा तुम सोचोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमें एक अच्छी सोच रखना पड़ेगा कि मैं आज से अच्छा देखूंगा, आज से अच्छा बोलूंगा, अच्छा सुनूंगा, अच्छा हंसूंगा, अच्छा काम करूंगा और पवित्रता के काम है और ये मैं प्रभु के रास्ते पे चलूंगा। आप ये निर्णय ले लेंगे इस नए साल में तो आपको नई आशीष मिलेगी, नई बरकत और नया जीवन, एक अनंत जीवन आपको प्रभु यीशु मसीह देगा। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आपको प्रभु आशीष दे और आय प्रार्थना करे। ओ रूहा न रबा समदो नमा सीखे रे बे 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 होली होली माइटी इन द नेम ऑफ पावर। पवित्र पिता परमेश्वर खुदा और मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन के कलाम से पिता हर एक से बात किया पिता, आज से इनकी आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान खोल जाए, आत्मिक समझ खोल जाए, आत्मिक कान खोल जाए। आज से पवित्रता में बढ़े, वचन में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े। यीशु के नाम से खुदा तेरा आत्मा जाए, इनको सिखाए, समझाए, सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, वचन के द्वारा इनसे बात कर खुदा। आज से पवित्रता में चला आपके राज्य के लिए बने, आशीष होने पाए इनका जीवन। आज से पिता नए साल में नई बरकत, नई आशीष, नई आत्मा इनके जीवन में जाए पिता। इनका नया बदलाव आए, नई चेंजेस आए और ये तेरे स्वर्ग राज्य के वारिस बने मेरे पिता। आज से इनकी आत्मा की खोल जाए, यीशु मसीह नाम में तेरे पवित्रता में बढ़े, तेरे राज्य के लिए बने मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा सौंपते, आप तेरे आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।